एक और सरकार स्कूल चले हम जैसे अभियान चलाकर बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर शिवपुरी शहर के कई शासकीय विद्यालय ऐसे जर्जर भवनों में चल रहे हैं जहां बच्चों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। पढ़ाई के नाम पर यहां सिर्फ खतरा है। दीवारों में गहरी दरारें, छतों से टपकता पानी और फर्श पर फैली नमी से बच्चों की शिक्षा को डर के साए में धकेल दिया है। शिवपुरी शहर के झिंगुरा के प्राथमिक विद्यालय में स्कूल का मैदान पानी से भरा हुआ था और कई कमरों में भी पानी अंदर तक घुस आया था। छात्र छात्राओं ने बताया है कि बरसात में किताबें भीग जाती हैं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वहीं प्रभारी मीनाक्षी डिंगरा ने स्कूल में सीलन और ग्राउंड जलमग्न बात को स्वीकार की, मगर छत से पानी टपकने की बात से इनकार कर दिया। जबकि बच्चों ने स्पष्ट रूप से बताया है कि बारिश के दिनों में कई बार किताबें खराब हो जाती हैं। वहीं पुलिस लाइन क्षेत्र के शासकीय माध्यमिक विद्यालय की हालत और भी चिंताजनक थी। पूरी बिल्डिंग में दरारें आ चुकी हैं और कक्षाओं की छतें कभी भी गिर सकती हैं। इस खतरनाक इमारत में करीब 135 बच्चे कक्षा 7वीं और कक्षा 8वीं में पढ़ते हैं। स्कूल प्रभारी मीना गुप्ता ने जानकारी दी कि मरम्मत की जरूरत है, पर विभागीय फंड की कमी के कारण काम अधर में है। उन्होंने कहा, जैसे ही बजट मिलेगा मरम्मत शुरू कर दी जाएगी। प्रशासन की उदासीनता और शिक्षा विभाग की लापरवाही बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रही है। सवाल यह है कि क्या कोई बड़ी दुर्घटना होने का इंतजार किया जा रहा है? क्या मासूमों की पढ़ाई ऐसे जर्जर ढांचों में होती रहेगी? पानी आ रहा है, क्या है ये पूरा मामला? क्या नाम है आपका? पद बता। मेरा नाम मीनाक्षी डिंगरा है। मैं इस विद्यालय की प्रभारी टीचर हूँ। और ग्राउंड में तो पानी भरता है, साइड की बाउंड्री भी करवानी है क्योंकि जानवर अंदर आ जाते हैं तो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। दीवारों में जो सीढ़न वगैरह थी वो हमने रिपेयरिंग करवा दी है, वो पुरानी सील है उसमें। तो अभी भी कारीगर को मैंने बुलाया तो उसको दिखवाना है कि ऊपर और क्या काम शेष रह गया। रिपेयरिंग करवा दी हमने। अच्छा, बच्चे और भी बता रहे थे जैसे पुस्तक वाला की? नहीं, पुस्तक वाला नहीं है, आपको देख लीजिए, पुस्तक वाला कोई इशू नहीं है। पुस्तक तो भरपूर आती हैं शासन की तरफ से। गीली हो जाती नहीं होती गीली, एक भी पुस्तक गीली नहीं है, वो बच्चों को जानकारी नहीं है। आप अपने हाथ से देख लीजिए, मैं यहाँ बैठी हूँ, एक भी पुस्तक गीली नहीं है। जर्जर भवन कई देखने को मिले, कई क्लासों में क्रैक हैं, क्या कहेंगी आप? मेरा नाम मीना गुप्ता है। मिडिल स्कूल पुलिस लाइन में प्रभारी एचएम हूँ। और यहाँ पे ये क्रैकिंग आ गई है बस 2 रूमों में, उधर और उधर कॉर्नर में प्राइमरी जो बिल्डिंग है उसके कॉर्नर पे क्रैकिंग आई है। इसके लिए हमने लिख के भी दिया है विभाग में, तो उन्होंने मतलब बताया है कि जल्दी से जल्दी मतलब मांग पूरी हो जाएगी। वहाँ से जैसे ही मतलब फंड आ जाएगा तो काम करवाएंगे। कितने बच्चे क्लास में? इसमें 1 से 8 तक हैं, 253 बच्चे हैं हमारे। अच्छा, वो बिल्डिंग है जिसमें क्रैक आए थे, तो वो कौन सी क्लास चलती थी उसमें 7 और 8 लगती थी। उसमें कम से कम 135 छात्र उसमें अध्ययनरत हैं। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।